Hello students and welcome back to this channel. Students, in previous classes we has discussed so many things regarding the issue of share. Students, we were try to understand what is the total overall context under the security premium, under the forfeitures and reissue, and then extra cash has been company holding after using a ratio, and then it is transferred to the capital reserve. So we were understood the all of these things regarding these kinds of issue of share and applications of this journal. So today we'll be try to understand another problem solved, another mathematics, and hope so you students are getting a different type of grip on this, and it is so much useful in your upcoming exam and class 12 obviously, and it is so much important the total board exam and plus 12 sequence. So basically this kinds of maths is coming in several type of year, तो इनमें से ही बहुत सारा मैथ्स पूछे जाते हैं. चलिए आज हम लोग और एक मैथ्स को करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूं. ये जरूर आपसे रिलेट करेगा और आप इसको वीडियो का जो इनिशियल पार्ट होगा उसमें हम देख सकते हो. चलिए शुरू करते हैं. A limited company issues 20,000 equity shares of 10 each at premium of rupees 5 per share, payable as to rupees 7, including of the premium on applications. Applications में 7 rupees including of the premium of rupees 5. Okay, and then 5 on allotment and balance after 3 months of the allotments on call. जो फाइनल कॉल्स होगा वो होगा आफ्टर 3 months के बाद. ओके चलिए. तो a shareholder whom 200 shares were allotted failed to the allotment and call money, and his share were forfeited, and 160 of the forfeited shares were reissued for rupees 1600. जो 200 शेयर्स मिस्टर ए डज नॉट पे, मतलब उन्होंने पेमेंट नहीं करा था तो कंपनी उसको फॉरफीचर कर दिया, और फॉरफिटेड करने के बाद उनमें से खाली 160 शेयर को ही बेच पाया. ठीक है, बाकी उनसे 40 शेयर नहीं बिका. सो यहाँ पे हम लोग गिव नेसेसरी एंट्रीज टू कंपनी जर्नल्स को करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, और द बैलेंस शीट हम बैलेंस शीट भी करते चलेंगे. चलिए इनको हम लोग पहले समराइज कर लेते हैं. जो एक कंपनी था वो 20,000 शेयर्स के ऊपर अपना ट्रेडिंग शुरू किया था. तो उनमें एक शेयर का जो वैल्यूएशन था वो 10 रुपीज करके. इनिशियल पोर्शंस में वो 7 रुपीज ऑन एप्लीकेशंस. ठीक है, और इनमें से इंक्लूडिंग 5 रुपीज था प्रीमियम. ठीक है, प्रीमियम. देन अलॉटमेंट 5 रुपीज एंड फाइनल कॉल आफ्टर 3 months तो बोला गया 3 रुपीज. तो यहाँ पे जो फाइनल कॉल था ऑन बैलेंस के हिसाब से बोला गया, क्योंकि हम लोग अगर 7 रुपीज से 5 रुपीज को प्रीमियम कर दे, एक्सक्लूड कर दे, सो इधर में जो एप्लीकेशंस का वैल्यू होता है वो 2 रुपीज, और 5 रुपीज जो प्रीमियम है तो कुल मिला के हो जाता है हमारा 7 रुपीज. ओके, सो फाइनल कॉल वैल्यू विल बी 3. समझ में आया? अच्छा चलिए, तो अलॉटमेंट में मिस्टर ए कोई एक जन था जो 200 शेयर को फेल्ड कर दिया है. तो कंपनी ने उनको नोटिस भेजा, और उनके बाद ये जो 200 है ये फॉरफीचर हो गया. ठीक है, अब फॉरफिटेड शेयर कंपनी को दोबारा से रीइश्यू करना था, तो उनमें से 160 शेयर को ही कंपनी रीइश्यू कर पाया. ठीक है, ठीक है, तो फॉरफीचर के बाद 160 शेयर को रीइश्यू कर पाया.
और बाकी बचे जो शेयर्स था उन्हें कंपनी जो यहाँ पे जो 40 शेयर्स जो था वो कंपनी का अनसोल्ड रहा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस के अंदर हमारा जो 20,000 शेयर्स था वो 20,000 इंटू 7, ठीक है। सो 1,40,000 एंड 1,40,000, ठीक है। अब जरूर इसमें नरेशन लिखते जाइए, मैं सिर्फ और सिर्फ जर्नल कर रहा हूं, आप लिख देना बीइंग द एप्लीकेशन मनी वेर रिसीव्ड ऑन 20,000 इक्विटी शेयर on 7 each including premium. Okay, so next we will be, it is try to transfer to the share capital. So share applications account debit to security premium account to share capital account. Okay, so those just capital शेयर एप्लीकेशंस था उनके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे 5 रुपीज करके लिया गया था। सो 20,000 विल बी मल्टीप्लाई विथ 5 एंड 20,000 मल्टीप्लाई विथ 2, यानी कि हमारे पास जो शेयर कैपिटल का वैल्यू था यहाँ पे कॉल्ड अप के अंदर खाली ये 2 रुपीज था। एंड देन ओवरऑल 20,000 शेयर्स will multiply the 7. So 1,40,000, then 1 lakh, then 40. Okay, so in that part you should writing the narration also. So being the applications money were transferred to the share capital on 7 rupees on 20,000 equity shares, 7 rupees each and including premium of rupees 5, आप लिखते जाना। ठीक है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग आएंगे अलॉटमेंट के ऊपर। तो कॉल के हिसाब से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सो हम लोग यहाँ पे कैपिटल के अंदर शेयर अलॉटमेंट के अंदर हम लोग कॉल देंगे। ठीक है, सो इट विल बी 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे ये जो कॉल अलॉटमेंट था ये 5 रुपीज करके था। सो 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। ठीक है, then we will be received in that after that. So obviously you should write these narrations, student. It is so much important, being the allotment money were due on 20,000 equity share at the rate of rupees 5. So bank account debit to, अच्छा, तो हमें एक्चुअली रिसीव में कितना हुआ। हमारे पास 20,000 शेयर्स था, तो 20,000 शेयर में मिस्टर ए ने हमें 200 शेयर्स नहीं दिया। सो दैट इज व्हाई वी विल बी राइटिंग 19,800 शेयर्स ओनली मल्टीप्लाई बाय द 5, क्योंकि हमें ना हमारे पास यहाँ पे मिस्टर ए ने
200 शेयर का जो अमाउंट था वो पे नहीं करा था, सो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. So it will be multiplied with 19,800 into 5. So 99,000 will be writing over there. ठीक है. In nextly we'll be making another call. Okay, final call के अंदर हम लोग अभी डिमांड करेंगे. तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, आप जरूर इसमें नरेशन लिखते जाना. ठीक है. सो 20,000 शेयर्स और कॉल का जो वैल्यूएशन था 3 रुपीज ऑन 3, सो 60,000 रुपीज. ओके नाउ विल बी रिसीविंग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आप नरेशन लिखते जाना. बैंक अकाउंट and being the equity share final call has been received on the 20,000 equity share except Mr. A who does not pay the 200 rupees 200 amount of the share at the rate of rupees 3. So कंपनी खाली रिसीव किया है 19,800 शेयर का जो अमाउंट था वो 3 रुपीज करके. ठीक है. सो 19,800 into 3, so 59,400. 59,400. ठीक है. 59,400. अच्छा, कंपनी में यहाँ पे मिस्टर ए ने फॉरफीचर करा था. यहाँ पे भी कंपनी फॉरफीचर सॉरी यहाँ पे कॉल सिम एरियर क्या करा था. ठीक है. सो company has two decisions. This particular 200 rupees will be forfeiture. So अगर forfeiture होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट उनको बाहर कर देंगे डेबिट करके टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर forfeiture अकाउंट. ओके शेयर फॉरफीचर. चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अमाउंट कितना होता है. तो ऑब्वियसली शेयर कैपिटल जो होगा 200 शेयर, नंबर ऑफ शेयर विल बी मल्टीप्लाई विथ कॉल्ड अप वैल्यू with 10. So then 200 in every constant with multiply allotment का जो वैल्यूएशन था 5 रुपीज था. देन फाइनल कॉल 3 और यहाँ पे 2 रुपए जो फॉरफीचर हुआ था एप्लीकेशन मनी ओनली. तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो नरेशन है वो जरूर राइट डाउन करेंगे कि being the is being the Mr. A's total number of share has been got forfeited from company's end. चलिए हम लोग अमाउंट को देख लेते हैं. सो 200 into 10
2000, then 200 into 5 1000, then 200 into 3 600, and forfeiture is 2 rupees, यानी 2 into 200 equal to 400. सो हम लोग यहाँ पे forfeiture कर चुके हैं. अब कंपनी यहाँ पे एक पार के हिसाब से ये जो 200, जो यहाँ पे 200 शेयर को हमें forfeiture क्या हुआ था, तो इनको इनमें से 160 को रीइशू करेंगे. ठीक है, 160 को रीइशू, अगर रीइशू होगा तो रीइशू अगर होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब बैंक यहाँ पे बैंक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 160 शेयर्स होगा इनको हम लोग फुल्ली पे के अंदर, यानी टोटल जो हमारा जो 10 रुपीज करके था ये पार के हिसाब से था, यानी हम लोग इस बार इसको डिस्काउंटेड वैल्यू में रीइशू नहीं किए, तो उनमें हमको यहाँ पे 160 विल बी मल्टीप्लाई विथ 10, सो द अमाउंट विल बी 1600 and 1600. सो स्टूडेंट्स, आप इसमें जरूर नेरेशन डालते जाना, क्योंकि इट इज सो मच नेसेसरी फॉर. एंड आप लिख देना कि being the 160 shares has been reissued on 10 rupees each. ओके, चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि पहले तो हम लोग इसको, इसमें एरियर हुआ, इसमें भी एरियर हुआ, इसमें हम लोग क्या किए, फॉरफीचर किए. उसके बाद हम यहाँ पर री इशू करा. ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो कैपिटल रिजर्व में हम क्यों ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे जो टोटल फॉरफीचर हुआ था, ठीक है, जो 200 शेयर्स था, और फिर इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व के अंदर हम लोग जो यहाँ पे फॉरफीचर किए थे, उस फॉरफीचर को हम लोग कैपिटल रिजर्व में, अगर यूज होने के बाद जो हमारे पास कैश बच जाता है तो उनको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, सो फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके, सो आप लोग नेरेशन लिख देना कि being the forfeited share to transfer to the capital reserve, यहाँ पे जो अमाउंट होगा वहाँ पे 160 शेयर्स होगा 2 रुपए करके, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशंस के अंदर 2 रुपए करके इनको फॉरफीचर किए थे. सो 320 and 320. स्टूडेंट्स, अभी हम इसको जोड़ देंगे. ठीक है, 140 plus 140, then 1 lakh, then 99,000, then 60,000, 59,400, then 2,000, 1,600 and 320. तो हम लोग 6,02,320
6,02,320। ये बोथ ऑफ कॉन्सन में हम लोग राइट डाउन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करा, पहले तो हम लोग एप्लीकेशंस के अंदर रिसीव करा 20,000 के अंदर उनको उनको जो शेयर कैपिटल था हमारे पास, वो शेयर कैपिटल में हम लोग देखे, ट्रांसफर भी किए, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो 5 रुपीज के अंदर हम लोग रिसीव करा। तो उसके दूसरे ही जो कॉल था, कॉल अलॉटमेंट, उनमें मिस्टर ए हमें पेमेंट नहीं करा था 200 शेयर को। एज सेम एज वो फाइनल कॉल के अंदर भी हुआ, कंपनी ने नोटिस भेजने के बाद भी वो स्टिल वहां पे अनपेड रहा। तो कंपनी इनमें डिसीजन किया कि 200 शेयर्स विल बी फॉरफिटेड। ओके, फॉरफीचर करने के बाद हमारे पास जो उनको जो हमारे पास एक वो जो शेयर्स था ना 160, क्योंकि कंपनी के पास जो 200 शेयर फॉरफीचर हुआ था, लेकिन कंपनी ने बेच नहीं पाया, खाली 160 शेयर को ही बेच पाया। जो 40 शेयर्स था ना, वो 40 शेयर वो अनसोल्ड रह गया, उनको सोल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, अब वो जो 160 शेयर को कंपनी ने फॉरफीचर किया था, वो था 2 रुपए करके। वो जो 2 रुपए करके फॉरफीचर अमाउंट था, उनको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो इस हिसाब से कंपनी ने 320 रुपीज को ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व के अंदर। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट लेवल, जो बैलेंस शीट शो करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन था, उसको हम लोग करेंगे। वेल स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसका सेकेंड पार्ट यानी कि बैलेंस शीट को करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले क्लास में किए थे कि बैलेंस शीट का कुछ कुछ बेसिक स्टैंड पॉइंट होता है, उनके ऊपर ही आधारित होता है। जो लाइबिलिटीज पोर्शन है उसमें होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, current liabilities and प्रोविजंस। ओके, और शेयर कैपिटल्स के अंदर हमारे पास है ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल के अंदर हमें एग्जैक्ट इस मैथ्स के अंदर ये इंफॉर्मेशंस नहीं है कि कुछ शेयर्स है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें कुछ ऐसा शेयर्स था एट द रेट ऑफ 10 each। So this, then subscribe capital, 20,000 shares at the rate of 10 each। So 2 lakh,
issued capital. So then 20,000 shares at the rate of 10 each. So here same 2 lakhs and 2 lakhs. Okay. Now paid up capital shares. पेड अप कैपिटल के अंदर ना खाली हम लोगों को 19 यानी 40,000 40 मतलब 20,000 शेयर में से हम लोगों को 40 शेयर्स नहीं मिला था, यानी जो हमारे पास जो 20,000 शेयर्स था माइनस 40, तो 19,960, सो 19,960 शेयर ही हमारे पास आया था 2 रुपए 10 रुपए करके इंटू 10। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 19,960 एंड 0। सो यहाँ पे पेड अप कैपिटल खाली हमारे पास इतना ही आया। एड फॉर फीचर शेयर। ओके, फॉर फीचर शेयर्स जो था हमारे पास एक्चुअली 160 शेयर था। सॉरी, फॉर फीचर शेयर विल बी 80। हमारे पास 40 शेयर्स नहीं था, यानी कि ये हमारा जो शेयर्स था ये अनसोल्ड रह गया, फिर भी कंपनी को ये शो करते चलना है। सो इट विल बी 280। सो 19 1,99,680। ठीक है। अब रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व, it will be 160 multiply 2, यानी 320 rupees on security premium. So 20,000 shares has offered on security premium with 5 rupees each, so 1 lakhs rupees. अनसिक्योर्ड लोन, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी हम लोग ये शो करा। ठीक है। नाउ इट इज टाइम फॉर एसेट्स। सो फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लाइबिलिटीज के जैसा यहाँ पे भी एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, ओके, देन current assets and loan and advance। ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स एसेट्स के भी अंदर आता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एसेट्स के अंदर हमें क्या मिलता है। एक्चुअली एसेट्स के अंदर
करंट एसेट्स हम लोग मेंशन कर देते हैं, देन कैश एट बैंक, ओके। सो हम लोग देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स कितना था। एज पर द इंफॉर्मेशंस फिक्स्ड एसेट्स विल बी, इन्वेस्टमेंट विल बी एंड करंट एसेट्स विल बी सेम। सो हम लोग अभी जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे कि बैलेंस शीट का व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशंस, ओके। सो हमारे पास 1,99,680, 1,99,680, then well 320, then 1 lakh, so 3 lakhs। so हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3 lakhs, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ऑथोराइज कैपिटल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था, सो हम लोग कुछ यहाँ पे डॉट्स दिए। और सब्सक्राइब कैपिटल 20,000 शेयर्स था, 10 ईच करके, देन इशूड ऑल्सो सेम 20,000। पेड अप कैपिटल 19,960 शेयर्स हमको मिला था, और बाकी जो ये 40 शेयर्स था ये अनसोल्ड रहने के कारण इनको ही वापस हम लोग फॉरफीचर शेयर्स के अंदर शो करा। और कैपिटल रिजर्व के अंदर हमारे पास एक्सेस जो यूजेस करने के बाद री इशू में जो एक्स्ट्रा पैसा था 160 इंटू 2, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व के अंदर हम लोग उनको शो करा रिजर्व सरप्लस के अंदर। ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम SMS 20,000 इंटू 5 रुपीज करके 1 लाख। सो इसको ही हम लोग बैलेंस के अंदर कैश एट बैंक के अंदर 3 लैक्स के अंदर हम लोग इसको बैलेंस कर दिए। तो होप सो इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। सो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलिए स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत अच्छे से घर में प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी ऐसे मैथ्स को करेंगे। तो आप लोग ज़रूर, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब तक के लिए थैंक यू।